अभ्यास 62। महोदय, संपत्ति के मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि 150 रुपया पाने वाला गरीब आदमी जो पोस्ट ऑफिस में जमा कराता है वह भी उसका संपत्ति का अधिकार है और उसके इस अधिकार को आप क्यों छीनना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अधिकार का फायदा किसने उठाया है? क्या उस आदमी ने जिसके पास 150 रुपये की आमदनी है या जिसकी 150 रुपये की बचत है उसको कुछ फायदा मिला है या उन लोगों को फायदा मिला है जो पूरे देश में 75 परिवार हैं और जिनका देश की 40% दौलत पर कब्जा है? अगर उसका फायदा उन लोगों को मिला है जिन्होंने देश की 40% पर कब्जा कर रखा है तो हमें निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करना होगा और हमको संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में से निकालना होगा और रोजगार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करना होगा ताकि सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह इस तरह की योजनाएं बनाए जिसमें सबको रोजगार मिल सके और नहीं तो उन लोगों को बेरोजगारी का भत्ता देना पड़े। तभी हमारा दृष्टिकोण इस दिशा में सही बन सकता है। समाप्त। पैराग्राफ चेंज। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप देखें कि आज क्या स्थिति है। आज स्थिति यह है कि आज एक आदमी खेती भी करता है, वह आदमी वकालत भी करता है और वह आदमी बिजनेस भी करता है। वही आदमी संसद का सदस्य भी हो सकता है और उसके साथ और 10 धंधे कर सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है और दूसरी तरफ 20 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो गरीबी की न्यूनतम सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इन दो स्थितियों में हमें तुलना करनी पड़ेगी कि क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन निरीह लोगों को छोड़ दे जो देश के आलसी नागरिक हैं। अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते तो हमको निश्चित रूप से एक बात करनी पड़ेगी और अपने देश में इस प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिसमें एक आदमी को एक ही तरह की व्यवस्था रोजगार हो, उससे अधिक नहीं, और उसमें उनको पेट भरने लायक दाम मिलना चाहिए। आज तो हमें न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है, आराम नहीं चाहिए। उनको तो आज कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम
उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तो तभी हम देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन हैं, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास श्रम शक्ति है, जिसके पास केवल उसके हाथ पैर है, वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए सरकार के पास कौन सी योजनाएं हैं और वह उन योजनाओं को कैसे लागू करना चाहती है। समाप्त।